हेलो, भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दंडक वन में प्रवेश। राम, लक्ष्मण और सीता पिता के आदेश और माता कैकेयी की मांग के अनुसार वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके थे। अयोध्या से निकलने के बाद वे कई वन क्षेत्रों से गुजरते हुए दंडक वन में प्रवेश करते हैं। दंडक वन एक घना और भयावह जंगल था, जहां अनेक ऋषिमुनि तपस्या करते थे, लेकिन यह राक्षसों का भी निवास स्थान बन चुका था। राक्षसों द्वारा ऋषियों को सताया जाता था और उनके यज्ञों में बाधा डाली जाती थी। जब राम, लक्ष्मण और सीता इस वन में पहुंचे तो ऋषियों ने उनका स्वागत किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने राम से आग्रह किया कि वे राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। राम ने ऋषियों को आश्वासन दिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। दंडक वन में प्रवेश के साथ ही राम के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने अधर्म के विरुद्ध संघर्ष किया और अपने धर्म तथा कर्तव्य का पालन किया। शूर्पणखा प्रकरण। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में निवास कर रहे थे, जो दंडकारण्य का ही एक भाग था। इसी दौरान लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। वह एक राक्षसी थी, परंतु इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति रखती थी। शूर्पणखा का आगमन और प्रस्ताव। शूर्पणखा ने जब राम को देखा तो उनके तेजस्वी स्वरूप पर मोहित हो गई और मन ही मन उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा करने लगी। वह सुंदर रूप धारण कर राम के पास पहुंची और विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं विवाहिता हूं और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ हैं। लेकिन मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तुम उनसे विवाह का प्रस्ताव कर सकती हो। लक्ष्मण से संवाद। राम की बात सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उनसे विवाह करने को कहा। लक्ष्मण ने भी विनोद में उत्तर दिया, मैं तो अपने भाई की सेवा में हूं, वनवासी जीवन व्यतीत कर रहा हूं। तुम मेरे बड़े भाई राम के पास जाओ, वे तुम्हारे योग्य पति हो सकते हैं। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने उसे विनम्रता से टाल दिया। लेकिन जब शूर्पणखा ने देखा कि वे उसे उपेक्षित कर रहे हैं तो वह क्रोधित हो गई। शूर्पणखा का असली रूप और सीता पर आक्रमण। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने अपना असली भयंकर रूप धारण कर लिया और सीता को मारने के लिए उन पर झपटी। यह देखकर लक्ष्मण ने तुरंत अपना खड्ग, तलवार निकाला और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। राक्षसों का प्रतिशोध और रावण का अपहरण योजना। शूर्पणखा घायल अवस्था में अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और उन्हें राम और लक्ष्मण के खिलाफ उकसाया। इसके बाद खरदूषण ने राम से युद्ध किया, जिसमें राम ने अकेले ही समस्त राक्षसों का वध कर दिया। इस हार से आहत और अपमानित शूर्पणखा लंका पहुंची और रावण को राम और सीता की कहानी सुनाई। उसने सीता के अनुपम सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए रावण को उकसाया कि वह सीता का अपहरण कर ले। शूर्पणखा के इस उकसावे के कारण ही रावण ने सीता हरण की योजना बनाई, जिससे आगे चलकर राम रावण युद्ध हुआ। निष्कर्ष। शूर्पणखा प्रकरण रामायण का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसने आगे चलकर लंका कांड और रावण के विनाश की नींव रखी। यदि शूर्पणखा लक्ष्मण से अपमानित न होती तो शायद वह रावण को उकसाने का प्रयास नहीं करती और सीता हरण की घटना न घटती। इस प्रकार यह प्रसंग रामायण की कथा को निर्णायक मोड़ देने वाला साबित हुआ। भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।